आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा कि डाइट सेम है, वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट कम क्यों नहीं हो रहा। और इसके अलावा मोरिंगा के बारे में पूछा कि उसको कैसे इनटेक करना है और डाइट से फेस वीक हो जाता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में दूंगी अपनी रूटीन शेयर करते करते। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जर्नी का डे 22 है। होप सो यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की जर्नी कैसी चल रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट सिंपल सा, मैंने एग ऑमलेट बना लिया था और साथ में ब्राउन ब्रेड थे एज यूजुअल, क्योंकि ये सदाबहार नाश्ता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अच्छा तो खैर, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो हम लोग साथ साथ मैं अपनी रूटीन दिखाते दिखाते आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर भी देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हम जो है वो सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वेट लूज नहीं हो रहा, 1 मंथ हो गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हर इंसान की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। तो आप लोग ना अपनी बॉडी टाइप को स्टडी करना सीखिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि मैंने जो रियलाइज़ किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों के साथ अपना शेयर कर रही हूँ। तो मुझे जब इस तरह से फील होता है ना कि मेरा फ़र्क नहीं पड़ रहा बॉडी को या मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोटीन इनटेक क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा कर देती हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो कि वेट लूज में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे पास स्लीप आ जाती है, स्ट्रेस लेवल आ जाता है, हमारी क्वांटिटी क्वालिटी हर चीज़ आ जाती है। तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि क्या आप लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपको किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रोटीन क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ के अंदर डिपेंड कर रही है ना वेट लूज के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो यही है कि हम जो है ना अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें। जब हम लोग प्रोटीन ऐड करते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो है ना वो ऑटोमेटिकली हमें रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। और प्रोटीन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? चिकन हो गया, दालें हो गई। प्रोटीन लेने का सबसे बेस्ट सोर्स चिकन, दालें, चने, योगर्ट, बीन्स, ये सारे हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं हमारे डेली घर में जो है ना वो यूज़ होती हैं, और ये सारे गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये प्रोटीन से हमें भूख कम लगती है, उसकी वजह से हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वेट लूज की तरफ हम आना शुरू हो जाते हैं। भूख कम लगेगी तो हम खाएंगे कम, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये होगा कि हम खाते भी कम है, तो उसके लिए कुछ ना हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस हो गया, पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया। तो उस चीज़ से भी जो है ना वो हमें वेट लूज का प्रोसेस जो है ना वो स्मूथ नहीं लगता। इस चीज़ को भी अपने किसी अच्छे से डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इस तरह का कोई भी इशू नहीं है, तो फिर आप ऐसा करें कि अपनी डाइट में ना 2 से 3 दिन अच्छा खासा चीट डे करें, ठीक है। उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करके देखें। हो सकता है कि आपका ये वेट लॉस में प्लेट्यू हो, जिसकी वजह से आपका वेट जो है ना वो लॉस ना हो रहा हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट जो है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपका वेट शायद स्टक हुआ हो। इस तरह से जब हम लोग अंदर चीट मील कर देते हैं, चीट डे कर लेते हैं ना, तो उससे जो वेट स्टक होता है ना भी ठीक हो जाता है। और मैं ये जो भी आपको बता रही हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और मेरे ऊपर ये काम कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। के बाद जी मुझे कमेंट आया था कि मोरिंगा को कैसे इनटेक करना है। तो मोरिंगा इनटेक की जो क्वांटिटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, यही वाली क्वांटिटी आप लोगों ने कोशिश करना है आप लोग ले लें। और मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो मुझे जिसने सजेस्ट किया था ना कि आप मोरिंगा लें, साथ में मोरिंगा पाउडर, और उसने ना मुझे मिंट मोरिंगा रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा था कि आपने ना इसको प्री ब्रेकफास्ट लेना है, मतलब नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले ले लें, 1 घंटा पहले ले लें। तो और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आपने जो है ना वो 1 दिन का गैप डाल के लेना है, मतलब एक दिन ले लिया, अगले दिन छोड़ दिया, उससे अगले दिन ले लिया। हाफ चम्मच उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मुझसे हाफ चम्मच नहीं पिया जाता था क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है। तो मैं जो है ना वो इसको सिंपल हाफ से भी हाफ ले लेती थी, मतलब क्वार्टर टेबल स्पून या क्वार्टर टी स्पून, जितना भी आप लोग ले सकते हैं। अपनी बॉडी को जो है ना वो समझें कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह की चेंजेस आ रही हैं, तो उसके मुताबिक अपनी बॉडी को डील करें। तो मोरिंगा वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का जो था वो भी मैंने इसको वीडियो के अंदर आंसर कर दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि एक्सरसाइज और डाइट से फेस वीक हो जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मेरा फेस पहले भी इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं था है। तो अब जब मैं फेस मतलब मैंने वेट लूज कर लिया था, मुझे सबने ये कहा कि तुम्हारा फेस पहले से ज़्यादा कंटोर हो गया हुआ है, मतलब ये कि डिफाइन हो गया हुआ है। मुझे जो है ना वो ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। अब हर तरह की बॉडी डिफरेंट होती है, मेरा फेस पे ज़रा भी फैट नहीं था है, लेकिन ये है कि मेरा फेस वीक भी नहीं हुआ। मैं आपको ये बताऊं, फेस उन लोगों का वीक होता है जो कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को ना अपनी फैमिली में से एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी कज़न थी, उसने भी इसी तरह से डाइट की,
उसने पता है क्या किया, उसने जो है ना वो सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। सुबह उसने जो है ना वो एक गिलास पानी का लेना या चाय का कप ले के ना उसने कॉलेज चले जाना। उसके बाद फिर उसने आना, फिर उसने पानी शानी पी लिया या कुछ इस तरह से हाफ रोटी ले ली। उसके बाद फिर उसने पानी के ऊपर गुजारा करना। इस तरह से उसकी स्किन लूज हो गई थी। और उसकी स्किन लूज क्यों हुई थी? क्योंकि उसने अपने ना तो प्रोटीन का ख्याल रखा, ना उसने प्रॉपर अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दिए प्रॉपर, जो कि उसकी बॉडी का रिक्वायरमेंट थे। तो आप लोग जब तक अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं तो तब तक आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती रहती है और तब तक आप लोगों को उसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। और इस तरह से हमें जो है ना वो फेस भी नहीं लटकता जब हम लोग अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पूरे देते हैं। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। साथ में जी आज हम लोगों ने मैंने चावल बॉयल किए हैं। ये थोड़े से ना ज़्यादा गल गए हैं। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये किस तरह के चावल बने हुए हैं। तो खैर ये थोड़े से ना मुझसे ज़्यादा गल गए थे। साथ में मेरी मामा ने कड़ी बना दी थी। और जी डिनर में हम लोगों ने ना आज सालन पड़ा हुआ था कल का चिकन का और आलू का। तो फिर मैंने ना चिकन डाल के उसका शोरबा डाल के डिनर में यही चावल ले लिए थे। तो ये पूरे डे का मील हो गया। इसके अलावा मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपको मेरी ये जर्नी और मेरी डेली लाइफ रूटीन पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। जितने आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे उतनी मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और मेरी वेकेशन जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बन के कम्प्लीट करवा देते हैं तो फिर मेरे पास कोई ना कोई रीज़न बचेगी कि मैं जो है ना इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकूँ आप लोगों के साथ। और कोशिश भी मेरी यही होगी कि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली वीडियोस लाजमी शेयर करूँ। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब मेरी वेकेशन एंड हो जाएंगी। तो खैर जी यही था हमारा आज का दिन। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं डे 23 में। अल्लाह हाफिज़।